हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज ये आरो यारो सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम 50 दिन में 50 टॉपिक कवर करेंगे। आज का टॉपिक है सभी विदेशी यात्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेगास्थनीज को देखते हैं। मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक भारत की यात्रा करते हैं। मेगास्थनी एक यूनानी राजदूत, इतिहासकार और यात्री थे। ये 302 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। ये इंडिका नामक पुस्तक भी लिखते हैं। मेगास्थनीज भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था और जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय की, उसका ये जो है विस्तृत विवरण देते हैं अपनी पुस्तक इंडिका में। अगले जो ट्रैवलर हैं वो है फाहियान। फाहियान 405 एडी से 411 एडी तक आते हैं। ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ये विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम है, उनके शासनकाल के दौरान भारत में आते हैं। ये लुम्बिनी की अपनी यात्रा के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने लुम्बिनी की भी यात्रा की थी। ये मथुरा को एक सुखद स्थान बताते हैं और ये बताते हैं कि मथुरा में लोग जो थे वो पूरी तरह शाकाहारी थे और कोई भी शराब नहीं पीता था। उनकी यात्रा वृत्तांत जो है उसका नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, या जिसे फॉको थी भी कहते हैं। तो फॉको थी जो है ये किसकी रचना है? वो है फाहियान की। अगले ट्रेवलर है वांगशान या वैंगशांग। ये 630 एडी में या से 645 ईस्वी तक रहते हैं। ये एक चीनी यात्री थे। ये हर्षवर्धन के काल में आते हैं। हर्षवर्धन के निमंत्रण में जो वैंगशांग है ये प्रयाग में कुंभ में भी भाग लेते हैं। अभी कुंभ चल रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, और हो सकता है आरो यारो में ये पूछ भी लिया जाए कि हर्ष के निमंत्रण पे कौन सा जो ट्रैवलर था वो प्रयाग में कुंभ में भाग लेता है। तो वैंगशांग जो थे वो हर्ष के निमंत्रण पे प्रयाग में कुंभ में भाग लेते हैं। ये नालंदा जो विश्वविद्यालय थे वहाँ लगभग 5 साल बिताते हैं। वहाँ पे ये जो है अध्ययन करते हैं। ये अमरावती भी जाते हैं। वहाँ पे ये अभिधम्म पिटक का अध्ययन करते हैं। तो ये नालंदा में 5 साल अध्ययन करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। फिर उसके बाद ये अमरावती की यात्रा करते हैं और वहाँ पर ये अभिधम्म पिटक का अध्ययन करते हैं। इनकी जो रचना है उसका नाम है सी यू की, जिसका अर्थ होता है पश्चिमी दुनिया के रिकॉर्ड। तो सी यू की किसकी रचना है? वैंगशांग की। अगले यात्री हैं अल मसूदी। अल मसूदी 957 ईस्वी में आते हैं। ये एक अरब यात्री रहते हैं। अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस भी कहते हैं। साइंस की, ज्योग्राफी की और फिलॉसफी की भी नॉलेज थी, इसलिए इन्हें अरबों का हेरोडोटस भी कहते हैं। इनकी पुस्तक है मुरुज अल जिहाब। तो मुरुज अल जिहाब किसकी पुस्तक है? अल मसूदी की पुस्तक है। अगले यात्री हैं अल बरूनी। ये 1024 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहते हैं। ये एक फारसी विद्वान थे। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आते हैं और ये महमूद गजनबी के दरबारी ज्योतिषी रहते हैं। तो महमूद गजनबी का दरबारी ज्योतिषी कौन था? अल बरूनी। और ये भारत आते हैं महमूद गजनबी के साथ। तहकीके हिंद नामक ये पुस्तक लिखते हैं। तो तहकीके हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। इन्हें इंडोलॉजी का पिता भी माना जाता है। इंडोलॉजी क्या है? तो भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन और संस्कृति का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं इंडोलॉजी। तो इंडोलॉजी की शुरुआत किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। अगले यात्री हैं मार्को पोलो। ये 1292 ईस्वी से 1294 ईस्वी तक भारत आते हैं। ये एक यूरोपीय यात्री हैं, यानी यूरोप से आते हैं। ये काकतीय राजवंश, जिस समय रुद्रदमा देवी थी, उनके शासनकाल के दौरान दक्षिणी भारत का ये दौरा करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि काकतीय राजवंश के शासन के दौरान कौन सा यात्री, विदेशी यात्री भारत आया था? तो वो था मार्को पोलो। अगला यात्री है इब्न बतूता। ये 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी तक भारत आते हैं। यह एक मोरक्को यात्री थे, यानी कि मोरक्को से आते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इब्न बतूता मोरक्को से आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। 1333 से 1347 के बीच ये रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इनकी जो विद्वता है उससे बहुत प्रसन्न होता है और ये इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया था? तो किया था इब्न बतूता को। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेला। अगले यात्री हैं निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहते हैं। ये एक इतालवी व्यापारी थे, यानी कि ये इटली से आते हैं। ये विजयनगर के देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत में आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो वो थे निकोलो कोंटी। यह विजयनगर शहर, उसके दरबार, रीति रिवाजों, मुद्रा, त्योहारों और अन्य मामलों का विस्तृत विवरण देते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर शहर का विस्तृत विवरण दिया है? तो वो है निकोलो कोंटी। अगले है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक 1443 से 1444 तक आते हैं। ये एक फारसी विद्वान थे। ये फारस के राजदूत भी थे। ये विजयनगर के देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आते हैं। इससे पहले जो थे निकोलो कोंटी, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आते हैं, और जो अब्दुल रज़ाक हैं ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आते हैं।
अब ये ट्रैवलर है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 तक रहते हैं। ये कैप्टन, इनका पूरा नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अभियान का नेतृत्व करते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के लिए पहला अभियान होता है, उसका नेतृत्व विलियम हॉकिंस ही कहते हैं। ये जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जहांगीर के शासन के टाइम कौन विदेशी यात्री आया था? तो वो आए थे विलियम हॉकिंस। का जो मेन मकसद होता है भारत आने का, कि अंग्रेजों के लिए एक कारखाना शुरू करने के लिए इनको अनुमति चाहिए होती थी, मगर जहांगीर जो है वो इनको अनुमति नहीं देता है। अगले है थॉमस रो। थॉमस रो जो है वो 1615 से 1619 ईस्वी तक रहते हैं। सर थॉमस रो एक अंग्रेजी राजनयिक थे। ये 1615 में जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। वह सूरत में अंग्रेजी कारखाने की सुरक्षा के लिए ये आते हैं। इनका जो मोटिव होता है, तो अंग्रेजी कारखाना जो होता है उसकी सुरक्षा के लिए आते हैं। इनका जो जर्नल है, जो ये डायरी लिखते थे, इससे हमें भारत के इतिहास की एक जो है वो विस्तृत इसमें जानकारी मिलती है। अगले जो ट्रैवलर है वो है फ्रैंकोइस बर्नियर। ये 1656 से 1668 तक रहते हैं। ये फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। तो फ्रैंकोइस बर्नियर कौन थे? तो ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे, फिजिशियन थे। ये 1656 से 1668 तक भारत में रहते हैं। ये शाहजहां के काल में आते हैं। तो आपसे पूछेगा शाहजहां के काल में कौन भारत आता है? तो फ्रैंकोइस बर्नियर। ये फ्रांस से आते हैं और ये फ्रांसीसी चिकित्सक रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर राजकुमार जो दारा शिकोह होता है उसके चिकित्सक रहते हैं। फिर जब दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये औरंगजेब के दरबार से, मतलब औरंगजेब के दरबार में भी काम करते हैं। तो फ्रैंकोइस बर्नियर आता है शाहजहां के शासनकाल में। फिर ये राजकुमार जो दारा शिकोह रहता है उसके चिकित्सक के रूप में काम करता है। फिर ये औरंगजेब के दरबार में भी जुड़ता है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रैंकोइस बर्नियर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो फ्रैंकोइस बर्नियर की पुस्तक कौन सी है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। पुस्तक मुख्य रूप से दारा शिकोह और औरंगजेब के बारे में बताती है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।